अगर जड़ें अच्छे नहीं रही, जड़ें डेवलप नहीं है, तो ऊपर से कैसे फ्लावर दिखाई देगी, कैसे पत्ता दिखाई देगी। तो ये गई रिपोर्टिंग की बात। तो अब बताते हैं अब बताऊंगी मैं सॉइल की बात। स्टेप नंबर 3। हाय फ्रेंड, मैं फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों को मेरे गार्डनिंग चैनल फ्लावर हाउस में। तो आप देख रहे हैं फ्लावर हाउस और मैं हूँ सोमा। तो आज मैं बताऊंगी एडेनियम के बारे में। एडेनियम की कुछ जानकारी 4-5 स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी। 4-5 टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो इस टाइम बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग देख के चलेंगे, मान के चलेंगे, तो आपको एडेनियम के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो देर मत कीजिए, अभी आज वीडियो देखेंगे तो कल भी स्टार्ट कर दीजिए और कोशिश कीजिए मैंने जो जो आइटम बोला है, जो जो प्रोडक्ट बोला है, वो प्रोडक्ट आप लोगों के पास अवेलेबल है, खास करके कस्टर्ड केक। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे ये नए नए वीडियो आपके पास जा सके। तो चलिए देखते हैं एडेनियम में 4 टिप्स क्या है। फ्रेंड देखिए, फिर से धूप तेजी से निकल आए हैं। तो ऐसे ही चल रहा है वेदर हमारे यहाँ कलकत्ता में। बहुत ऐसे वेदर चल रहा है कुछ दिन तक ऐसे ही रोद आ रहा है, तो झट से बारिश आ जा रहा है। तो बारिश एडेनियम के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। जो सॉइल में पानी जमता है और जो सॉइल में पानी नहीं जमता है, उस सॉइल में अगर बारिश लगातार 6 दिन 7 दिन ही तक हो जाए, सेंडर में लगा रहे 6 दिन 7 दिन तक हो जाए, तो कुछ भी नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी। तो सेंडर में इतना सुंदर एडेनियम बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो सेंडर में मैं आप लोगों को रूट दिखाती हूँ, रूट कैसे होता है सेंडर में। अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ये प्लांट मैंने बताया है, ये प्लांट रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। तो मैं इसको उठा के आप लोगों को दिखाती हूँ, इसको उठा के दिखा के आप लोगों को समझाती हूँ। आप लोगों के सामने देखिए, बहुत ही टाइट हो गया है, पॉट फटने की कगार पे है, बहुत टाइट हो गया है, इतना इसमें रूट आ गया है। ये देखिए, इसका रूट देखिए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका रूट। देखिए कितना रूट आ गया है, लेकिन कोई फंगस, कोई बीमारी, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। इसको रिपोर्टिंग करूँगी, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कौन सी मीडिया में करना है वो भी मैं बताऊंगी तीसरी टॉपिक पे। तो पहले मैं इसका रूट दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए इसका रूट देखिए, ये गल नहीं जाते इसमें। देखिए बहुत सारे मीडिया में कीड़े आ जाते हैं। देखिए इसमें कोई कीड़े नहीं है, देख सकते हैं आप, सॉइल में कोई कीड़े नहीं है। मैं थर्मोकॉल नीचे दिया था, तो खुलम कुची है वो नीचे दिया था। पॉट की साइज देखिए मेरा, देखिए इतना सारा होल जिस प्लांट में रहेगी, सॉरी जिस पॉट में रहेगी, तो उसमें से कुछ भी नहीं होगी। और सॉइल अगर सेंडर है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं। तो आपको रूट मेरे हिसाब से रूट को छेड़छाड़ी नहीं करनी है। सब लोग क्या करते हैं, सब रूट काट देते हैं, काट के फेंक देते हैं। ये जो ऊपर की रूट है, देखिए मैंने पहले ही बताया है, ऊपर के जो रूट है वो काट देना है। देखिए ऊपर का रूट मैंने काट दिया है, देखिए। और कोई भी रूट में हाथ नहीं लगाऊंगी, इसमें मैं फंगीसाइड लगा दूंगी। और एक बात बताना मैंने आप लोगों को भूल गए हैं, जो इस टाइम प्रूनिंग करेंगे, इस टाइम हो या नवंबर में हो, जो प्रूनिंग करेंगे, प्रूनिंग के बाद यह फंगीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई भी हो, साफ बहुत अच्छा है एडेनियम के लिए, आप साफ यह लगा सकते हैं। या अगर आपके पास साफ फंगीसाइड नहीं हो तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं यहाँ, लेकिन इसको सील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बताना मैं प्रूनिंग के बाद जब बता रही थी तो ये बताना भूल गई थी। तो ये देखिए, ये मेरे पास आया है करीब 6 महीने पहले, 6 महीने पहले आया है। और इसके कॉडेक्स देखिए कितना मोटा है और कितना सुंदर है। देखिए ये रोजी वैरायटी है, देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर है। तो आप इसमें देखिए कोई भी रूट खराब नहीं हुई है, सब रूट ठीक है। तो आपको इसकी स्पॉट में ये छोटा पड़ रहा है। ये जो कॉडेक्स है ना, कॉडेक्स में देख सकते हैं आप, कॉडेक्स में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं बिठा के
सिर्फ सॉइल नहीं देके सिर्फ बिठा के दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप बहुत ही छोटा पड़ रहे हैं। इसीलिए ये पॉट चेंज करना है। मैं पॉट क्यों नहीं चेंज करने बोल रही हूँ, ताकि एडिनियम को ऐसा पॉट दीजिए जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा। ये करीब मैं बताती हूँ 1 2 3 4, ये करीब 5 इंच का पॉट है लंबाई से, और लंबाई इसमें ठीक है। ये जो लंबा है वो इसमें ठीक है। इसको अब जो सॉइल जो पॉट चाहिए वो है साइड से लंबा, 10 इंच के पॉट में नहीं जाएगी, 8 इंच के ही पॉट में जाएगी। जो मिट्टी का पॉट होता है उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा होता है, वो पॉट इसको चाहिए। तो ऐसे आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट ऐसे किया जाता है, ऐसा नहीं है क्या कि एक बड़ा पॉट ले लिया, उसमें एडिनियम को रिपोर्ट कर दिया। जितना बड़ा पॉट आप लेंगे रिपोर्टिंग के, उतना सॉइल उसमें डालेंगे और उतना ज़्यादा टाइम उसको गीला रखेंगे तो वो फंगस आ जाएगी, कीड़े आ जाएगी। और पहले ही बताया है एडिनियम की दुश्मन एक ही है, वो है फंगस। एडिनियम कुछ भी से नहीं मरता, लेकिन फंगस से एडिनियम मर जाते हैं। तो आपको कैसे पता करना है कि फंगस सब प्लांट पे लगेगा कि नहीं, वो भी मैं बताऊंगी। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं कैसे बताती हूँ आपको। आप कॉर्डेक्स को ऐसे दबाना, हर प्लांट की कॉर्डेक्स को, छोटा बड़ा कॉर्डेक्स को ऐसे जोर से दबा के देखिए कॉर्डेक्स टाइट है कि नहीं। अगर कॉर्डेक्स टाइट है तो समझ जाना इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा। और कुछ समय ऐसा होता है ऊपर से कॉर्डेक्स टाइट होता है, नीचे से गल जाते हैं। जब नीचे से गल जाएगी तो देखना ऊपर की जो पत्ता है वो पत्ता पीले पड़ जाएंगे, तो समझ जाना कि नीचे फंगस लगे हैं। तो ऐसे फंगस की सब प्लांट बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। सेंडर में फंगस नाक के बराबर होती है, होती ही नहीं है। देखिए मैंने इतना पानी कम दिया है कि ये थोड़ा सा सूख गए हैं। विंटर में पानी बहुत कम देना होता है, 10 दिन में एक दिन, 15 दिन में एक दिन पानी देना होता है। और अब तो लगातार बारिश हो रही है। देखिए लगातार बारिश के वजह से कॉर्डेक्स ये ज़्यादातर, ये करीब 7 महीने हुए हैं, 6-7 महीने, लेकिन इसके कॉर्डेक्स देखिए कितना बड़ा है। सिर्फ सेंडर की वजह से, सिर्फ मेरे मीडिया की वजह से। इसमें मैं जो देती हूँ वो अगर आप देंगे तो आपका प्लांट बहुत बहुत अच्छा हो जाएगी। तो मैं अब आप लोगों को ये गई रिपोर्टिंग की बात। हर प्लांट की रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। उस प्लांट की रिपोर्टिंग करिए जिसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। जिस प्लांट मैंने उठा के आप लोगों को दिखाया, अगर आपके वहाँ वैसे ही कोई प्लांट है तो उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए आप, नहीं तो नहीं करने की ज़रूरत है। एडिनियम को 2-3 साल में एक बार रिपोर्टिंग करना होता है। जब उसका पॉट बड़ा हो जाता है तब आप रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर खाद डालना है तो थोड़ा सा ऊपर से सेंडर हटा दीजिए, या आपका सॉइल में है तो सॉइल ऊपर से हटा दीजिए, खाना दीजिए, फिर से सॉइल दे दीजिए। कहीं इसका रूट जितना ज़्यादा होगी, सिर्फ इस प्लांट के लिए नहीं जी, हर प्लांट के लिए रूट जितना ज़्यादा होगी, जितना डेवलपमेंट रूट करेगी, उतना फ्लावर ऊपर में दिखाई देगी। अगर जड़ें अच्छे नहीं रही, जड़ें डेवलप नहीं है, तो ऊपर से कैसे फ्लावर दिखाई देगी, कैसे पत्ता दिखाई देगी। तो ये गई रिपोर्टिंग की बात। तो अब बताते हैं अब बताऊंगी मैं सॉइल की बात। स्टेप नंबर 3 वो है सॉइल। आपको कौन सी सॉइल में देना है। तो आप सॉइल में दे सकते हैं। पहली बात तो बताती हूँ, अगर आपके पास सेंडर है, देखिए सेंडर में देंगे तो सेंडर देंगे 80%, 10% देंगे पत्तों की खाद, और 5% देंगे नीम की खली, 5% देंगे बोन मील। ये है सेंडर वाला सॉइल। सेंडर वाला सॉइल में आपको ये देना है। और जो मिट्टी वाला है, जो अगर आपके पास सेंडर नहीं है, मिट्टी है, तो कोई बात नहीं है, उसमें भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसमें भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या नए प्लांट लेके भी उसमें देते हैं। मैं सिर्फ रिपोर्टिंग की नहीं, सॉइल मिक्स में जो नए प्लांट लाएंगे उसका भी बोल रही हूँ। ये एक ही सॉइल में आप देंगे, कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। 6 मंथ से ऊपर जो प्लांट है वो सब इस सॉइल में दे सकते हैं आप। 6 मंथ से नीचे की सॉइल जो है वो मैं आपको एक वीडियो करके बता दूंगी, क्योंकि 6 मंथ से नीचे मेरा कुछ प्लांट है,
मैं उसको लगाऊंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसको खाना जब दूंगी बता दूंगी। तो आपको 6 मंथ से पहले जो देना है सॉइल में, जो देना है वो है गार्डन सॉइल देना है 30%, और 30% देना है रिवर सैंड, जो घर बनाने में कंस्ट्रक्शन की काम में लगता है, वो रिवर सैंड तो हो गई 60%। और 10% देना है पत्तों की खाद। वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल भी एडिनियम में मत दीजिए, गोबर की खाद भी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि एडिनियम में फंगस की बीमारी होती है और ये दोनों लगातार बारिश होने में, लगातार पानी जाने में ये दोनों फंगस लग जाती है, इसीलिए ये दोनों को नहीं देना है। आपको देना है पत्तों की खाद। तो 30% गार्डन सॉइल हो गई, 30% रिवर सैंड हो गई, 10% पत्तों की खाद हो गई, 5% नीम की खली, ये हो गई 75%, 5% बोन मिल, ये हो गई 80%, और 20% आपको देना है राख, लकड़ी का राख। लकड़ी का राख 20% पूरा नहीं देना है, वो देना है 5%। लकड़ी का राख आप 5% देना, और जो चारकोल है, लकड़ी का कोयला जिसको बोलता है, वो आप 15% दे दीजिए। और इसमें ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड दे दीजिए 1 चम्मच। तो प्लांट में 1 चम्मच आप दे सकते हैं, और एक प्लांट में ½ चम्मच करके दीजिए। ये हो गई सॉइल मिक्स। तो मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ, स्क्रीन में मैं लिख भी दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन में आपको देना है सॉइल में 30% सॉइल, 30% रिवर सैंड, 10% पत्तों की खाद, 5% नीम की खली, 5% बोन मिल, 5% लकड़ी का राख, और 5% लकड़ी का चूड़ा, उसको बोलते हैं चारकोल। ये 100% हो गई। और ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड, अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड ना हो, सब फंगिसाइड हो, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन फंगिसाइड के रूट की फंगिसाइड अगर आप बोलना चाहते हैं सब प्लांट के लिए, तो ट्राइकोडर्मा बेस्ट है, बेस्ट है। कोशिश कीजिएगा ट्राइकोडर्मा लाने का। ट्राइकोडर्मा बहुत सारे प्राइस नहीं है, वो 100 ग्राम की प्राइस है 40 रुपीज। तो आप ट्राइकोडर्मा दे सकते हैं। तो मैं खाद भी सेल करती हूँ, तो आप लोगों को कोई भी खाद चाहिए, कोई भी खाद आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ। इसमें थोड़ा सा अगर आप कास्टर केक देना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है एडिनियम के लिए। कस्टर्ड केक सब जगह में नहीं मिलती, अमेज़न पे मिलते हैं, हमारे यहाँ भी मिलते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। कस्टर्ड केक, कस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, कस्टर्ड ऑयल निकाल के जो छिलके रह जाते हैं उसको ही कस्टर्ड केक बोलते हैं। तो कस्टर्ड केक यह नहीं मिलती, बाहर मिलती है। बहुत ही अच्छा है एडिनियम के लिए, साकुलेंट के लिए और कैक्टस के लिए। बहुत ही सुंदर फर्टिलाइजर है, बहुत ही नाइट्रोजन है उसमें। आप कस्टर्ड केक जरूर दीजिए। अगर किसी के पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अगर किसी के पास है तो कस्टर्ड केक जरूर दीजिए। तो ये गई 3 नंबर स्टेप, सॉइल मिक्स। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें खाना क्या देना है, खाद क्या देना है अभी के टाइम फरवरी में, खाना क्या देना है डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। तो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए इसमें आप खाना बहुत ज्यादा नहीं देना है। इसमें आप सीवीड देंगे, अगर आपके पास सीवीड है तो सीवीड दे दीजिए 1 चम्मच करके एक पार प्लांट में। अगर आपके पास सीवीड नहीं है तो आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं, ह्यूमिक एसिड 1 चम्मच करके दे दीजिए। अगर आपके पास लिक्विड है तो आप पानी में घुला के दे दीजिए 10 दिन बाद एक दिन। तो जब 30-35 टेम्परेचर हो जाएगी तो तब खाना मैं चेंज कर दूंगी, बता दूंगी। लेकिन जो सॉइल बताया है मैंने, सॉइल में ऑलरेडी खाना है, पत्तों की खाद भी खाना है, और जो बोन मिल है उसमें भी खाना है, और जो कस्टर्ड केक है कस्टर्ड केक में भी खाना है। तो कस्टर्ड केक आप दोनों में ही दे सकते हैं, सॉइल मिक्स में दे सकते हैं, सेंडर मिक्स में भी दे सकते हैं। तो ये गई खाने की बात। इस टाइम आप सीवीड दे दीजिए या ह्यूमिक एसिड दे दीजिए। देखिए आपका जो एडिनियम है बहुत तेजी से ग्रो करेगी ह्यूमिक एसिड या सीवीड से, और बहुत जल्दी पत्ता निकाल देगी। जो इस टाइम प्रूनिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी पत्ता निकाल देगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं।
एडिनियम के। तो एडिनियम की जो फरवरी में जानकारी थी वो जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया है, और जानकारी देने की मुझे इस टाइम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम और कुछ करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ ये कीजिए, देखिए बहुत अच्छा आपकी प्लांट हो जाएगी और एडिनियम तेज़ी से ग्रो करेगी। और अगले साल से आपको प्रूनिंग नवंबर में ही करना है। मैं फिर से बता रही हूँ फ्रेंड, अगर आप नवंबर में प्रूनिंग करेंगी तो ऐसे पत्ते आपको इस टाइम भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप नवंबर में प्रूनिंग नहीं करेंगे या इस टाइम करेंगे तो एडिनियम की ग्रो बहुत कम होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो वो आने में अगस्त, सितंबर, जुलाई इस वो हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा फुल फ्लावर देखने को नहीं मिलेगी। मैं जब फ्लावर हो जाएगी तब मैं एक वीडियो करूँगी, इस महीने की एंड में ही फ्लावर आ जाएगी मेरे हर प्लांट में, जो बड़ा प्लांट है हर प्लांट में आ जाएगी। तब मैं और एक वीडियो करके आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आज यही तक थी फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पास में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन के प्रेस कर देना ऑल पे, ताकि मेरे जो नए वीडियो हैं आप लोगों के पास जल्दी पहुंच सके। तो आज चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।